दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों उत्तराखंड पुलिस के लिए हम जब तक भर्ती नहीं आ जाती, विज्ञप्ति नहीं आ जाती, तब तक हम हर रोज़ 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसी में ये हमारा अगला पार्ट है। बाकी अभी तक शायद 6-7 वीडियो आ गए हैं। अगर आपने वो प्लेलिस्ट में नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप उन्हें देख सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन दोस्तों जो पुराने पेपर में पूछे गए हैं और कुछ नए भी हैं। तब तक आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के बाद 35-40 दिन या जितने भी दिन बाद अगर माना विज्ञप्ति आती है तो तब तक थोड़ा आपको उत्तराखंड के क्वेश्चन, इसके अलावा जीके और हिंदी भी मैं आपको वीडियो देते रहूँगा। अब जैसे 1-2 दिन बाद उत्तराखंड, या अभी तो उत्तराखंड चल रहा है, किसी दिन हिंदी की दे दूँगा, किसी दिन जीके की। तो इस तरह से ये हमारा दोस्तों चलते ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, 51 तक मैं दोस्तों पहले दे दिए हैं अभी तक, तो अब 52 से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, उत्तराखंड में किसे वृक्ष मानव की संज्ञा दी जाती है? उत्तराखंड में किसे वृक्ष मानव की संज्ञा दी जाती है? गोविंद बल्लभ पंत, सुंदरलाल बहुगुणा, वीरेंद्र सकलानी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड में वृक्ष मानव की संज्ञा या उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वीरेंद्र सकलानी। वीरेंद्र सकलानी नहीं है दोस्तों, इसका सही उत्तर है, आपने मन में सोच लिया होगा, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी, वीरेंद्र सकलानी नहीं है। क्योंकि कई लोग फिर जिन्होंने पढ़ा तो होगा विश्वेश्वर वीरेंद्र सकलानी, तो कन्फ्यूजन हो सकता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव के रूप में इनको जाना जाता है। इनका जन्म दोस्तों हुआ था 1942 में। अगर कभी आता है एग्जाम में जन्म, अब या जन्म तो कुछ ही लोगों का पूछेगा, जैसे 1-2 किसी के भी पूछा जा सकता है। और जन्म हुआ था इनका टिहरी में, टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। टिहरी गढ़वाल के सकलाना पट्टी में हुआ था। इतना अंदर तो आएगा नहीं अगर एग्जाम में, या तो जिला ही आएगा या फिर डेट, जन्म तिथि भी नहीं आएगी, सीधे ईयर ही आएगा। तो टिहरी याद रख लेना अगर सकलाना पट्टी याद हो सके तो। सकलाना पट्टी में हुआ था विश्वेश्वर दत्त सकलानी, तभी सकलाना पट्टी आप इसे भी लगा सकते हैं। बाकी ये पर्यावरण प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे, तो वृक्ष मानव इनको जाना जाता है। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर को हुआ था, 10 सितंबर 1887 को। 10 सितंबर को इनके जन्म दिवस को दोस्तों गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है उत्तराखंड में। बाकी डिटेल में जब मैं इन सबकी डिटेल में ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में आपको कितना याद रखना है वो मैं आपको स्पेशली, क्योंकि ये बहुत इनके बारे में बहुत कुछ है। अगर किसी एक के बारे में बताऊंगा तो अभी मैं आधे घंटे से ज़्यादा हो जाएगा इसी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है संस्कृत है, और पहली होगी हमारी हिंदी। दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है। हमारा जो पड़ोसी राज्य दोस्तों जिसके साथ हमारी सीमा लगती है वो है हिमाचल और एक है यूपी। तो हरियाणा के साथ नहीं लगती है, हरियाणा छूट जाता है। 2 ही राज्यों के साथ सीमा लगती है, हिमाचल और यूपी के साथ। तो हिमाचल की भी जो है संस्कृत वो दूसरी भाषा है, ये आपको याद रखना है। यूपी की है उर्दू दूसरी भाषा। क्योंकि दोस्तों पड़ोसी राज्य हैं तो इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। एग्ज़ाम में एक बार पूछ लिया जाता है कि यूपी का राज्य पक्षी क्या है। यूपी से तो खैर कई क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि हम उन्हीं से अलग हुए हैं 9 नवंबर 2000 को, तो उनकी भी चीज़ें हमको याद करनी पड़ती है कुछ स्पेशल भी। तो यूपी का राज्य पक्षी दोस्तों वो है सारस, ये एग्जाम में पूछा गया था। पहले हिमाचल का भी जो राज्य पक्षी था वो भी जजुराना हुआ करता था। फिर उसके बाद अभी वर्तमान में तो नहीं है दोस्तों, वर्तमान में जजुराना है हिमाचल का राज्य पक्षी। पहले वहाँ का भी मोनाली हुआ करता था। मोनाल और नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में जजुराना हिमाचल का राज्य पक्षी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। कई जैसे कल क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में कितने नगर निगम है, बहुत लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था और कुछ लोगों ने 7, कई लोग गलत कमेंट कर रहे थे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों कि उत्तराखंड में कितने नगर निगम है, तो उसका 8 नगर निगम है। इसके अलावा जो छावनी परिषद है वो है 9। तो कई लोगों ने सही उत्तर दिया था, तो
तो उनकी तैयारी अच्छी है। एग्ज़ाम दोस्तों आपका नाम जब जो लोग कर रहे हैं तैयारी अच्छी बात है, उनका नाम रिजल्ट में ज़रूर आएगा। जिन लोगों की थोड़ी कम है वो थोड़ा और मेहनत करें। बाकी दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि फिजिकल के लिए फिजिकल की इसमें कितनी होती है, हाइट होती है, लंबी कूद होती है, नहीं होती है, कई चीज़ें पूछते रहते हैं। तो दोस्तों आपको जाना जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट में, क्योंकि अब बहुत से क्योंकि एक एक चीज़ मेरे लिए रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट में आप वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है पहले भी एग्जाम में और पूछे जाने की संभावना रहती है। उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है 9, 5, 17 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस उत्तराखंड में। इसकी घोषणा हुई थी दोस्तों 2014 में। 2014 में घोषणा हुई थी और ये मनाया गया था 2015 से। तो पहला हिमालय दिवस मनाया गया था 2015 में। अगर एग्जाम में आए कि पहला हिमालय दिवस कब मनाया गया था, तो 2015 में यही आएगा। घोषणा 14 में हुई थी, बाकी हिमालय दिवस कब मनाया जाता है या इस बार कौन सा हिमालय दिवस था, तो इस तरह के क्वेश्चन शायद ना बने। बाकी यही बनेगा कि पहला कब मनाया गया था, तो 2015 आप बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। अच्छा, इनके हिसाब से दोस्तों, वरना अगर गढ़वाल और कुमाऊं की बात करें तो इनमें से आपको बताना है कि उत्तराखंड यानी कि ये सभी कुमाऊं की झीलें हैं। अगर पूछे कि गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है, तो अगर गढ़वाल क्षेत्र की आएगा तो दोस्तों सहस्त्रताल आप कर सकते हैं। सहस्त्रताल गढ़वाल क्षेत्र की सबसे गहरी झील है और वो है टिहरी में। तो यहाँ ये कुमाऊं के ऑप्शन है, तो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। तो इसके हिसाब से हो जाएगा दोस्तों, इनमें से अगर देखें तो इनमें से कोई नहीं, अगर नौकुचिया ताल कर सकते हैं हम। नौकुचिया ताल, तो ये दोस्तों 40 मीटर गहरी है, जो बुक में भी दिया हुआ है। तो 40 मीटर तो नौकुचिया ताल है। बाकी नैनीताल है, सरोवर नगरी नैनीताल को कहा जाता है। गिरिताल, अगर ये कहाँ आएगा तो गिरिताल और दुरोड़ताल ये दोनों याद रख लेना आप लोग। ये हैं यूएस नगर में। यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर, उधम सिंह के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था, उधम सिंह नगर का। उधम सिंह दोस्तों वही हैं जिन्होंने कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस उनके जो दोषी थे उनको गोली मारे थे उन्होंने 1940 के आसपास। तो फिर उसके बाद उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के ही थे वो, तो उनका नाम उधम सिंह नगर के नाम पर रखा गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों कई लोगों के लिए तो बेहद आसान है जिन्होंने पढ़ा हुआ है। तो कई लोग जो नए नए हैं अभी, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि ये क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 53,483 वर्ग किलोमीटर है। अब आप कहेंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बड़े बड़े एग्जाम में 2015 का जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसे उत्तराखंड की ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, या उत्तराखंड की ताम्र नगरी है। तो उत्तराखंड ताम्र नगरी आपको बताना, सिंपली इतना याद रखना कि ताम्र नगरी ये उपनाम है दोस्तों। जैसे उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी बाड़ाहाट, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज जान लेंगे जो लोग नए हैं। बाड़ाहाट, काशीपुर को गोविसाण, गोविसाण तो ये है। और काशीपुर को दोस्तों गोविंदगढ़ किस लिए कहते थे, कि गोविंद बल्लभ पंत ज़्यादातर वहीं रहते थे, तो वहीं गोविंद बल्लभ पंत जी के कारण ही काशीपुर को गोविंदगढ़ भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना, ताम्र नगरी, तो ताम्र नगरी हो जाएगी हमारा हमारा ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर ए ताम्र नगरी अल्मोड़ा। राजाओं की घाटी भी बोला जाता है अल्मोड़ा को, और भी बहुत सारे नाम है, बाल मिठाई का घर, राजाओं की घाटी, कई चीज़ें हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चौफुला क्या है या चौफुला है। तो ये आपको बताना है कि चौफुला क्या है। एक त्यौहार, एक डांस या फिर नृत्य कह लेंगे, एक तहसील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चौफुला हो जाएगा दोस्तों एक, ये है डांस, डांस है चौफुला। तो ये है दोस्तों गढ़वाल में होता है, गढ़वाल क्षेत्र में ये डांस होता है। बाकी तहसील त्यौहार तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गौचर मेला की शुरुआत कब हुई। आपके सामने ऑप्शन है 1956, 1943, 1914 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात तो ये कि आपको ये याद रखना है कि गौचर मेला कहाँ मनाया
जाता है। तो ये है दोस्तों गोचर है, तो गोचर नाम आते ही आपके मन में आएगा गोचर चमोली में है, गोचर है चमोली में, तो गोचर हवाई वो भी है। और गोचर अगर बात करें कि चमोली का जो डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, तो वो है गोपेश्वर में, गोचर में नहीं है, ये है गोपेश्वर में। ये आपको याद रखना है, चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो गोपेश्वर में। तो गोचर मेला की शुरुआत हुई थी 1943 में, 1943 में हुई थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर 14 नवंबर को शुरू होता है, 14 नवंबर 1943 से। और कमिश्नर बर्नेडी ने इस मेले की शुरुआत की थी, कमिश्नर बर्नेडी। ये आप याद रखेंगे, कई बार ये भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है और पूछा भी गया है। 1943 में तो ये हो गया। 1914 में दोस्तों ये भी आपको याद आ रहा होगा कि जौलजेबी मेला, जौलजेबी का मेला। तो जौलजेबी ये है पिथौरागढ़ में, काली और गोरी नदी का यहाँ पर संगम होता है। ये आपको याद रखना है कि जौलजेबी में किस नदी का संगम होता है, तो काली गोरी ऑप्शन में रहेगा, काली एवं गोरी इस तरह से ऑप्शन में रहेगा, काली अलकनंदा इस तरह से दे देगा, तो ये आपको याद रखना। और ये भी दोस्तों 14 नवंबर से शुरू होता है, ये 1914 में शुरू हुआ था, गजेंद्र बहादुर सिंह ने इसकी शुरुआत की थी इस मेले की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? उत्तराखंड का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसे 2003 में आईएसओ का दर्जा प्राप्त है? कई लोग काठगोदाम करके आगे बढ़ लेंगे, बस फिर हो जाएगा गलत। उत्तराखंड का प्रथम रेलवे स्टेशन है वो आपको बताना है। तो रेल तो यहीं आई थी दोस्तों, काठगोदाम में, 24 अप्रैल 1884 को, 24 अप्रैल 1884 को, यह आप याद रखेंगे। तो उत्तराखंड का प्रथम रेलवे स्टेशन जिसे 2003 में आईएसओ का दर्जा प्राप्त है, तो यह है हमारा दून। तो देहरादून रेलवे स्टेशन को 2003 में आईएसओ का दर्जा दिया गया था, और ये हमारा उत्तराखंड राज्य का प्रथम रेलवे स्टेशन है। तो ये आपको याद रखने हैं। बाकी दोस्तों जो लोग नए हैं उनको फिजिकल के बारे में नहीं पता है, तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जॉब प्रोफाइल करके प्ले लिस्ट है, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ आपको डिटेल में मिल जाएगी। वहीं सैलरी की वीडियो भी है, कितना फिजिकल होता है। तो कई लोग पूछ रहे हैं कि पेपर पहले होगा या पेपर पहले होगा या फिजिकल पहले होगा। अब ये भी चल रहा है कि फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ेंगे या जुड़ेंगे, तो अभी इसके बारे में ऑफिशियली दोस्तों कोई इस तरह की कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। बाकी जैसे पटवारी में फिजिकल होता है, कोई नंबर नहीं जुड़ते, पुलिस में फिजिकल में कोई नंबर नहीं जुड़ते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।